So yesterday we started this topic, new chapter, differential equation. Uh, I have told you in this. क्या हुआ? कुछ पूछ रहा है क्या? These are the topics which we, some of these topics we have already studied. Order and degree, solution, general solution of differential equation, formation of differential equation, जनरल सॉल्यूशन और फॉर्मेशन, ये दो ऐसे टॉपिक है जहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएशन, राइट, एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। और मैंने कल ये भी बताया था कि ऑन इन ऑल दिस फोर टाइप्स क्वेश्चन विल बी सॉल्व एंड देयर विल बी वन इक्वेशन, so we have to solve that equation using techniques, different techniques. First technique we have already seen, that is variable separation. तो इसके आगे के अभी दो तीन टाइप बाकी है, वो आज हम लोग करेंगे। एक क्विक रिवीजन करेंगे वेरिएबल सेपरेशन का और फिर आगे जाएंगे। तो कल मैंने आपको बताया था वेरिएबल सेपरेशन का प्रॉब्लम, कोई भी टाइप का, अभी ये याद रखना है अपने को, कोई भी टाइप का प्रॉब्लम पहले देखना है कि ये टाइप का है, कंफर्म करने का, हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड देन द मेथड। तो मेथड तो मैंने यहाँ पे लिखा है, मेथड इज व्हाट, सेपरेट द वेरिएबल्स एंड देन वी हैव टू इंटीग्रेट। तो दो स्टेप मैंने कल बताया था, फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू सेपरेट वेरिएबल एंड सेकंड स्टेप इज वी हैव टू इंटीग्रेट, ये कल मैंने आपको बताया था। लेकिन हाउ टू आइडेंटिफाई, इसके लिए मैंने क्या बोला था कल, वेरिएबल सेपरेशन का प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई होता है, क्या बताया था मैंने कल? क्या रहेगा? एक्स टर्म और वाई टर्म के बीच मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन रहता है। हाँ, एक्स और वाई टर्म के बीच में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो ही हम लोग वेरिएबल सेपरेशन कर सकते हैं। अभी जो आगे टाइप्स आने वाले हैं ना, बचे हुए तीन, वहां पे वैसा नहीं दिखेगा आपको, वेरिएबल सेपरेशन नहीं होएगा, बिकॉज देर विल बी एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई टर्म्स। वो आगे वो प्रॉब्लम देख के ही समझ में आ जाएगा कि वी कैन नॉट डायरेक्टली यूज वेरिएबल सेपरेशन। So there are some other techniques, that techniques we have to use and then we can use variable separation, लेकिन पहले directly नहीं कर सकते। ये अगर है then we can do variable separation, and if there is addition or subtraction then we cannot do variable separation। ये मैंने कल आपको बताया था, addition subtraction है then we cannot do variable separation। तो इसमें स्टेप्स मैंने ये बताया था कि सेपरेट वेरिएबल्स, उसके लिए पहला काम क्या करने का, दो टर्म दो बाजू में ले लेने का। तो इसके क्योंकि क्या है, देखो वेरिएबल सेपरेशन में एक्स के डी एक्स के साथ ऑल एक्स टर्म वी वांट एंड डी वाई के साथ वी वांट ऑल वाई टर्म्स। ये वाला टर्म का जगह गलत है, ये टर्म यहाँ पे नहीं चाहिए, ये वाई का टर्म इधर होना चाहिए। वी कैन नॉट टेक दिस टर्म डायरेक्टली हियर, इट विल बी रॉन्ग। So what we have to do, we have to take two terms on two different sides. Then if it is multiplication or division, we can take any term anywhere, left right किधर भी आसानी से जा सकता है, only if it is multiplication or division। क्या सर हुआ? हाँ, सर डायरेक्ट भी 10y को नीचे ले सकते हैं क्योंकि दूसरे साइड 0 है, तो डिवाइडिंग होल बाय 10y, क्या बोल रहा है, फिर से एक बार बोलो। डिवाइडिंग लेफ्ट एंड राइट साइड बाय 10y। हाँ हाँ, ये भी राइट है, बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 10y, या फिर लेफ्ट टू राइट, वो भी कुछ नहीं लोग। वो सर फर्स्ट स्टेप में, हाँ, फर्स्ट स्टेप में भी तो कर सकते थे ना डायरेक्ट 10y को। इधर, अच्छा, हाँ ये भी बराबर है, तुम बोल रहे हो, लेकिन क्या है, कंफ्यूजन बहुत रहता है जब जब भी tan y है, इधर x वाला भी टर्म रहेगा तो कंफ्यूजन होता है ना, x वाला भी टर्म से डिवाइड करने का, y वाले टर्म से भी डिवाइड करने का, तू बोल रहे हो वो भी करेक्ट है।
कैसे भी करके वेरिएबल सेपरेट करो। मुझे लगा कि ये ज्यादा सिंपल है, ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं ऐसे। अगर तुमको लग रहा है डिवाइड करके भी वो करेक्ट है, डिवाइडिंग दिस द होल एक्सप्रेशन बाय tan y, तो ये tan y इधर से अपने आप चला जाएगा और इधर आ जाएगा, ये भी बराबर है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन दोनों जगह पे अगर x और y के टर्म्स रहेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होएगा, तो इसके लिए मैंने बताया आप कैसे भी कर सकते हैं। सिर्फ आफ्टर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वी हैव टू राइट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। हाँ, इंटीग्रेशन पहले से नहीं रहता है, दैट वी हैव टू डू। क्वेश्चन में कहीं भी इंटीग्रेशन नहीं रहेगा, वी हैव टू इंटीग्रेट एंड आफ्टर इंटीग्रेशन वी हैव टू फाइंड आंसर। तो एक बात यहाँ पे समझना चाहिए आपको कि इधर लिखा है सॉल्व, और सॉल्व करो बोला और हम लोग ने ये इंटीग्रेशन क्यों किया। हाँ, तो पहले एक बात समझो कि ये इसका एग्जैक्ट उल्टा है, जो हम लोग जनरल फॉर्मेशन का भी बोल सकते हैं। अब फॉर्मेशन है, ये है, सपोज ये है, ठीक है, इसका आंसर क्या आना आया आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव, यहाँ पे आंसर लिखा है, ये आंसर आया। तो अभी अपने को उल्टा काम करना है, इधर से वो आंसर लाना है, यहाँ से अपने को ये आंसर लाना है, ऐसा इसका मतलब। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है, इट इज गिवन इन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म एंड वी हैव टू यूज टेक्निक्स एंड वी हैव टू एलिमिनेट दैट डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम इट। डीवाई और डीएक्स होना नहीं चाहिए, ऐसा करना है। तो डीवाई और डीएक्स को गायब करने के लिए इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, जैसे फॉर्मेशन में जो किया ना उसका उल्टा हो रहा है, मतलब एग्जैक्टली उल्टा स्टेप्स तो नहीं है, लेकिन आइडिया वैसा है कि फॉर्मेशन में हम लोग ने क्या किया था, इधर से ये लाया था, यहाँ से ये इक्वेशन लाया था, ऐसा ऐसा टाइप का इक्वेशन लाया था जिसमें डीवाई बाई डी एक्स था। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग डीवाई बाई डी एक्स का दिया है और उसको हम लोग इक्वेशन बना, ऐसा इक्वेशन बना रहे हैं जिसमें डीवाई बाई डी एक्स नहीं है। तो टू एलिमिनेट डीवाई एंड डी एक्स वी हैव टू इंटीग्रेट। तो ये है वेरिएबल सेपरेशन, कल भी हम लोग ने देखा है। तो बाकी के प्रॉब्लम्स हम लोग ने ऑलरेडी कल किए हैं। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टाइप, इट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिबल, एग्जांपल्स ऑन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन। ये जो टाइप है ना, अभी आने वाले बाकी के टाइप से सबसे ज्यादा बड़ा, लेंथ में बड़ा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसका रहेगा, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन। तो इसमें क्या करना, इसमें नाम में ही समझ में आता है कि दिस विल नॉट बी वेरिएबल सेपरेशन बट वी कैन रिड्यूस इट टू वेरिएबल सेपरेशन एंड देन वी हैव टू सॉल्व यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन ओनली। इसका मतलब ये पहले हम लोग इसको वेरिएबल सेपरेशन तक रिड्यूस करेंगे, यूजिंग सम टेक्निक वी आर गोइंग टू रिड्यूस दैट इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। आफ्टर दैट वी हैव टू इंटीग्रेट यूजिंग सेम टेक्निक जैसे पहले करते थे, दो बाजू में दो टर्म, y वाला पूरा अलग x वाला पूरा अलग। यहाँ पे थोड़ा अलग होएगा, y और x नहीं रहेगा क्योंकि हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे t और x रहेगा। तो वो करके इंटीग्रेशन आगे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, तो एग्जाम्पल देखते हैं, सॉल्व x प्लस वाई प्लस वन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन। सो ये एकदम क्लियर है, इवन इफ यू राइट दिस डी एक्स हेयर यू कैन नॉट टेक दिस x ऑन राइट साइड। dx को लेके जा सकते हैं लेकिन x को नहीं लेके जा सकते, x अगर गया तो dy को लेके ही जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन भी है। तो वेरिएबल सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल हियर एज लाइक वी हैव डन इन प्रीवियस प्रॉब्लम्स। तो अभी करना क्या है फिर, तो ऐसे प्रॉब्लम्स में ना पहले ना वो टर्म देखने का, हर प्रॉब्लम का टर्म अलग अलग रहेगा। एक टर्म रहेगा जिसको ना टी लेने का आप लोगों को, हर प्रॉब्लम में ये फिक्स नहीं है। हाँ, हर प्रॉब्लम का अलग अलग टर्म रहेगा जिसको हम लोग टी लेंगे। तो इन दिस केस वी विल टेक x प्लस वाई प्लस वन एज टी। ये ना अच्छे से समझो, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस वन को मैंने टी ले लिया। अभी टी लिया तो फिर मुझे डी टी भी डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। एक बात मैं बताता हूँ, इसको मैंने टी लिया है ना, अभी मैं डी वाई बाई डी एक्स को क्या रिप्लेस करने का वो निकाल रहा हूँ। आई विल टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। एक्स का डेरिवेटिव वन है, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स है, वन का डेरिवेटिव जीरो है, टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स है। सो दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स विल बी डी टी अपॉन डी एक्स माइनस वन। ये वन अगर ये बाजू में चला गया तो हम लोग को क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स माइनस वन। तो ये क्या किया हम लोग ने, हम लोग को ना एक इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है ऐसा जिससे ये वेरिएबल सेपरेशन में चले जाए। तो हमेशा ऐसा कोई तो टर्म ढूंढना है जिसको टी लेना है।
इसमें किसी ना किसी टर्म को टी लेना ही पड़ेगा आपको। तो इसको मैंने टी ले लिया, इसका हो गया। अभी इसमें ना कभी भी एक प्रॉब्लम में तीन तीन वेरिएबल नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पे, एक्स और वाई रहेगा या एक्स और टी रहेगा, या ऐसा कोई ना कोई दो ही रहेंगे। तो अगर मैंने ऐसा इसको टी लिखा तो इधर टी भी है, वाई भी है, एक्स है, तीन तीन वेरिएबल हो जाएंगे। सो आई एम गोइंग टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ टी। तो डी वाई बाई डी एक्स को इसका ही डेरिवेटिव लेके डी टी अपॉन डी एक्स -1 मिलता है। तो ये अभी इधर सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, तो ये इधर डाल दो, दिस इज टी, राइट, एंड डी वाई बाई डी एक्स इज डी टी अपॉन डी एक्स -1। ये यहाँ पे ये दो सब्स्टिट्यूशन के स्टेप्स है। थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन अलग हो रहा है, मतलब हम लोग इंटीग्रेशन में जैसे करते थे उससे अलग ये इसके लिए है, क्योंकि हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स को ही हटाना है। तो पहले कैसे करते थे, ये इसको टी लिया तो इधर इधर एक्स और वाई रहता भी नहीं था, इधर खाली एक्स का टर्म रहता था ना पहले सब्स्टिट्यूशन में, और इधर टी रहता था, तो इधर dx और इधर dt फॉर्म आता था। अभी यहाँ पे y भी है ना, ठीक है, इधर y भी है, तो dy बाई dx आएगा टर्म। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन विल गेट लाइक दिस, t इंटू ब्रैकेट में dt अपॉन dx -1 इक्वल टू 1, 1 ऑलरेडी है। अभी वेरिएबल सेपरेशन, सॉरी, ये आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। अभी ऐसे सोचो कि हम लोग को इसको वेरिएबल सेपरेशन चालू करना है, हो गया। लेकिन सीधा सीधा करने को नहीं आएगा वो, लेकिन हम लोग चालू करेंगे वैसे। तो अभी इसको वेरिएबल सेपरेशन अगर ट्राई करना है तो अपने को क्या काम करना पड़ता है, दो बाजू में दो टर्म लेके जाने पड़ते हैं। देन वी हैव टू राइट dt on one side and dx on another side, and then we will take all t terms on one side, all x term on other side। ये करना है अपने को। तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि ये t को अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको और इसको, और बाद में ये टी को इधर लेके गए, वो भी करेक्ट है। मैंने ऐसा किया, ये भी करेक्ट है, कैसे भी करो फाइनल आंसर विल बी सेम। मैंने क्या किया, टी को इधर भेज दिया, बाद में ये 1 को इधर भेजूंगा। अभी देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, वेरिएबल सेपरेशन करना चाहता हूँ। तो वेरिएबल सेपरेशन के लिए dt एक बाजू में और dx एक बाजू में करना है ना, तो ये सिंप्लीफिकेशन चल रहा है मेरा। फर्स्ट आई हैव टेकन t ऑन राइट साइड, देन आई विल टेक दिस 1 ऑन राइट साइड, तो +1 हो जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 + t अपॉन टी आ गया। तो ये dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू दिस, ऐसे हम लोग को मिला। अभी वी कैन राइट टी dt एंड dx ऑन टू डिफरेंट साइड, अभी हो सकता है। तो ले लो dt ये बाजू में ही रहेगा क्योंकि वो ऊपर है, dx वी हैव टू राइट ऑन राइट हैंड साइड। अभी ये प्रॉब्लम क्या है कि dx को मैंने इधर लिया, t का जो टर्म है ये टर्म राइट में नहीं रख सकता है, क्योंकि ये टर्म t के साथ dt के साथ होना चाहिए। सो आई हैव टू अगेन टेक दिस होल टर्म ऑन लेफ्ट साइड, तो उल्टा हो जाएगा, t अपॉन 1 + t आ जाएगा, ठीक है। तो ये होने के बाद है ना, एक्चुअली आप अगर देखेंगे तो नाउ आई हैव completely separated two variables। now I can integrate also, इधर भी मैं now integrate करके लिख सकता हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं किया, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट विथ इंटीग्रेशन साइन, यू हैव टू राइट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अभी मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, हम लोग वेरिएबल सेपरेशन ही कर रहे हैं, खाली ये दो स्टेप ही थे जो अलग थे। लेकिन ये जो सिंप्लीफिकेशन है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होएगा ये टाइप में। तो मैंने अभी क्या किया यहाँ पे, t अपॉन 1 + t dt, इसको अभी इंटीग्रेट अगर करना है तो आपको समझना चाहिए, अगर डायरेक्ट 1 अपॉन 1 + t होता तो मैं लॉग लिखता था, ठीक है। अगर डायरेक्ट ऐसा होता तो लॉग लिखता था। अभी ऐसा जो है ना, ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, एक्स में भी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास। तो आई हैव एडजस्टेड डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर। तो 1 + t -1 अगर करूंगा तो 1 कैंसिल होके बैलेंस यही है, एंड आई हैव ऑल्सो गॉट डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर, तो कैंसिलेशन के लिए काम आएगा। तो इसके नीचे 1 + t लिखो और इसके नीचे 1 + t लिखो, तो ये 1 आएगा, ये 1 अपॉन 1 + t आएगा। और इससे क्या हो गया, मेरा इंटीग्रेबल हो गया, ऑल टर्म्स आई कैन इंटीग्रेट नाउ। तो नाउ वी विल इंटीग्रेट। ये इंटीग्रेशन सीधा इधर भी लिख सकते थे, लेकिन स्टेप्स ये करने ही पड़ते थे, बिकॉज देर इज नो अदर टेक्निक। तो 1 का इंटीग्रेशन अभी करना है अपने को। 1 का इंटीग्रेशन वैसे होता है k का kx, लेकिन हम लोग dt है ना यहाँ पे, सो वी हैव टू राइट t फॉर 1। ये एक समझो, अगर x में है प्रॉब्लम तो x लिखेंगे, y में है तो y लिखना पड़ेगा, t में है तो t लिखना पड़ेगा। 1 का kx होता है, k का kx होता है, 1 का 1x होएगा, तो 1 का 1t होएगा यहाँ पे। तो 1 का इंटीग्रेशन 1t, 1 अपॉन 1 + t का log 1 + t, एंड ओनली dx का x + c।
final step for all such problems will not be this, because we have given problem in x and y, and substitution we have made. So we have to resubstitute back value of t, and we have to get the final answer in x and y. टी में आंसर लिखेंगे तो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि टी हम लोग ने लाया है, क्वेश्चन में नहीं था। तो टी का वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करो। टी का क्या लिया है यहाँ पे देखो, टी इज एक्स प्लस वाई प्लस वन। सब्स्टिट्यूट, इधर एक्स प्लस वाई प्लस वन, इधर भी एक्स प्लस वाई प्लस वन। हाँ सर, इधर है, इधर इसमें डालना है अपने। लॉग ऑफ वन प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वन डबल हो गया, इसके लिए वी कैन ऐड नाउ एक्स प्लस वाई प्लस टू एंड एक्स प्लस वाई प्लस वन। ऐसे आंसर। ये फर्स्ट प्रॉब्लम में किसी को कोई डाउट है क्या? है तो बोलो। ये टेक्निक समझ में आया? टेक्निक सबको समझ में आया? रिड्यूसिबल, Yes, sir. थोड़ा लेंदी है ये इसके बाद वाले थोड़े छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, ये वाला थोड़ा सा बड़ा है। हाँ, अभी ये इसमें तो और बड़ा होने वाला है। तो ये सेकंड प्रॉब्लम है अपना, 6x माइनस 4y प्लस 3 एंड 3x माइनस 2y प्लस 1। तो पहले से मैं बार बार बता रहा हूँ, x और y के बीच में प्लस माइनस है, इसका मतलब समझ लेने का वेरिएबल सेपरेशन नहीं है। देख के ही समझ में आता है, सीधा सीधा वेरिएबल सेपरेशन नहीं कर सकते। अभी फिर करना क्या है, तो ये ना ऐसा थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इधर 3x माइनस टू आई, इधर भी 3x माइनस टू आई ही है, टू मल्टीप्लाई बाय दैट है वो। आपको ना सब्स्टिट्यूट क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खाली इसको टी लेंगे तो ये इधर दोनों के एक्स वाई बचेगा, वो भी गलत है। we have to write whole that substitution in whole expression. We cannot keep three variables in our equation, ठीक है? तो मैंने क्या किया, 3x माइनस टू वाई इधर है और वो इधर भी है। यू हैव टू टेक टू कॉमन फ्रॉम these two terms, only these two terms। थ्री के साथ से थ्री से मत लो, क्यों? क्योंकि इधर फ्रैक्शन आएगा, एक रीजन, और दूसरा है मुझे खाली इसको टी लेना है, उसके लिए मैंने ऐसा करो। तो ऐसे अगर टी लेंगे तो दोनों गायब हो जाएगा, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ठीक है? तो अभी यहाँ पे इन दिस प्रॉब्लम वी हैव टू टेक 3x माइनस टू वाई एज टी। ये सब्स्टिट्यूशन किया। अभी दोनों बाजू का डेरिवेटिव ले लो। x का डेरिवेटिव 1 है, सो 3 माइनस टू, y का डेरिवेटिव 2y, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। टी का डेरिवेटिव है डी टी अपॉन डी एक्स। नाउ जैसे मैंने पहले भी बताया है कि t तो डालेंगे तो इधर आएगा 2 इंटू टी प्लस थ्री, इधर आएगा t प्लस वन। जो मैंने इधर मार्क किया है उधर टी डालेंगे, इसको टी डालेंगे तो टी प्लस वन होगा। ये 2 इंटू टी प्लस थ्री आएगा। लेकिन लेफ्ट साइड में भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स का, जो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है ना, तो ये पहले तो डेरिवेटिव लिया, देन टेक 3 ऑन राइट हैंड साइड, माइनस 3 हो जाएगा। देन वी हैव टू टेक दिस माइनस टू ऑल्सो, तो माइनस वन बाई टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो। क्यों? तो ये रिप्लेस, दो चीज रिप्लेस करना है अपने को, एक है डी वाई बाई डी एक्स और एक है दो जगह पे टी, ठीक है? तो ये आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन, तो अपने को डी वाई बाई डी एक्स का ये आएगा, और यहाँ पे आएगा 2t प्लस थ्री एंड t प्लस वन। तो ये मुझे मिल रहा है 2t प्लस थ्री एंड t प्लस। तो ये इधर तक। अभी यहाँ पे ना इसको वेरिएबल सेपरेशन के जैसा सोचो। अभी आपको इमिडिएटली इतना आसानी से नहीं होने वाला है, लेकिन वैसे सोच के काम चालू करो। तो पहला काम मैंने क्या किया, ये टू को ये बाजू में लेके गया। टू इधर नीचे है तो इधर ऊपर आएगा, तो यहाँ पे ऊपर आ गया माइनस टू, ठीक है? वन बाई टू का टू को भी माइनस दे सकते हैं आप, ये और वन गायब कर सकते हैं, ठीक है? तो माइनस टू इंटू दिस। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, सिंप्लीफाई दिस, सिंप्लीफाई करो। माइनस 4t माइनस 6t प्लस वन, और यहाँ पे है डी टी अपॉन डी एक्स माइनस। अभी थ्री का नंबर है, थ्री पहले जाएगा इधर, ठीक है? थ्री इधर गया तो प्लस थ्री हो जाएगा, जो डी टी बाई डी एक्स में आया। अभी इसको पहले सिंप्लीफाई करो, देन वी विल टेक डी एक्स ऑन दिस साइड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 4t माइनस सिक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय दिस, 3t प्लस थ्री अपॉन टी प्लस वन। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसलेशन वगैरह करेंगे तो अपने को मिलता है माइनस टी माइनस थ्री अपॉन टी प्लस वन डी टी अपॉन डी एक्स। अभी ये वेरिएबल सेपरेशन हो सकता है, हो गया मतलब ऑलमोस्ट। अभी हम लोग डी टी को इधर ही रखेंगे, ये टी वाला टर्म इधर उल्टा करके लिखेंगे, एंड डी एक्स वी विल राइट ऑन दिस साइड, क्योंकि एक्स वाला इसके साथ नहीं आएगा ना, ये टी वाला टर्म इधर ही आना चाहिए।
तो इसको इधर लिया उल्टा करके, माइनस भी कॉमन लोगे तो इट विल बी बेटर फॉर कंफ्यूजन कम हो जाना। dx ऑन राइट हैंड साइड। नाउ वी विल इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन में भी वैसे ही जैसे पहले प्रॉब्लम में किया, माइनस टेक आउट एंड एडजस्ट डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर। सेम पावर का टर्म, सेम सिमिलर टर्म दिख रहा है, ये बार बार मैं यूज कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है एक, एडजस्टिंग डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर और एडजस्टिंग डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो t+3 मैंने ऊपर एडजस्ट किया, t+3 -2 अगर लिखूंगा तो ये t+1 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये बाद में मैंने t+3 दोनों के नीचे लिखा। फर्स्ट टर्म में दिस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर विल गेट कैंसल, सेकंड टर्म में वैसे रहेगा। फर्स्ट टर्म का आंसर जैसे पहले भी बताया, ये dt है, देयरफॉर 1 विल बिकम t and this will become log of 1 t+3 and वो इंटीग्रेशन ऑफ dx is x और फाइनल आंसर विल बी t को बैक सब्स्टिट्यूट करो, क्या है t ऊपर लिखा है 3x - 2y है, तो वो जिधर जिधर है t उधर आप 3x - 2y डाल दो, ये फाइनल आंसर। कोई कंफ्यूजन है ये प्रॉब्लम में? बड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा कॉम्प्लिकेट है मतलब। यहाँ से कोई कंफ्यूजन है किसी को? डिवीजन नो सर। ठीक है, then we will solve one more problem and then we'll go to our next type, that is homogeneous differential equation। एक और प्रॉब्लम ये करते हैं। ये प्रॉब्लम इतने फ्रिक्वेंट नहीं आते एक्चुअली, अभी ये टॉपिक ही होम असाइनमेंट का है। हम लोग जनरली वेरिएबल सेपरेशन के प्रॉब्लम ज्यादा पूछते थे, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन का एक प्रॉब्लम रहता था एग्जाम में, इसका एक प्रॉब्लम हम लोग डालते थे, लेकिन वेरिएबल सेपरेशन का ज्यादा डालते थे, सिंपल डायरेक्ट सॉल्व करने वाला। अभी ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है अपना, इंटीग्रेशन नहीं है ये। cos स्क्वायर x - y डिवाइड बाय dx इक्वल टू 1। तो इधर देख के आपको क्या लगता है किसको t लेना चाहिए? किसको t लेना चाहिए? सामने लिखा भी है उधर, किसको t लेना चाहिए? x minus y। x - y को क्यों लेना चाहिए? ये इधर पूरे एक्सप्रेशन में ऐसा एक ही टर्म दिख रहा है ना जो t लेने जैसा है, बाकी किसको लेंगे आप t? cos स्क्वायर को t लेंगे तो डेरिवेटिव भी निकालना पड़ता है ना अपने को, तो हमेशा ऐसा वाला टर्म जो है ना उसको t लेने का। ये टाइप का टाइटल क्या है? रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन। तो ऐसा टर्म ढूंढो, एक रहेगा, दो रहेगा, ऐसे टर्म्स जिधर है वो ढूंढो और उसको सब्स्टिट्यूट करो। x - y इज इक्वल टू t, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, t का डेरिवेटिव dt बाय dx। नाउ वी विल कीप dy बाय dx ऑन वन साइड। तो इधर एक्चुअली मैंने इसको इधर लिया क्योंकि वो नेगेटिव है, dy बाय dx इज नेगेटिव, तो वो, और इसको इधर लिया तो dy बाय dx का अपने को ये मिल रहा है सब्स्टिट्यूशन, और x - y के जगह पे t, तो इधर आएगा cos स्क्वायर t और इसके जगह पे आएगा 1 - dt अपॉन dx, राइट साइड इज 1। ऐसा सब्स्टिट्यूशन किया। तो आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन नाउ वी हैव टू, जो मैं पहले बताऊँ वही वही बता रहा हूँ, एक एक करके सब राइट में लेके जाने का, बाद में dt और dx को लेने का सबसे लास्ट में। तो cos स्क्वायर t विल कम हियर, या फिर ये cos स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। फाइनली वही करना है, सबको इधर लाना है, तो मैं सीधा लेके जा रहा हूँ, ऐसा करो 1 अपॉन cos स्क्वायर t कैन बी रिटर्न एज sec स्क्वायर t ऑल्सो, तो सीधा कर दो उसको sec स्क्वायर t। नाउ वी विल टेक दिस 1, तो इधर आ गया sec स्क्वायर t -1, इधर आ गया dt माइनस dt अपॉन dx। अभी इसका जगह लेफ्ट साइड है बिकॉज दिस होल टर्म इज इन t and dx we have to write on this side। लेकिन sec square t -1 using identity formula, sec square t -1 will be tan square t, right? क्योंकि 1 plus tan square is equal to sec square, therefore sec square -1 will be tan square। तो उधर tan square लिख दो। अभी आप ये tan square को नीचे ले लो, तो इधर आएगा dt अपॉन tan square and dx will come here। Now we have to integrate, after separation of variable we have to always integrate।
तो ये सेपरेशन हो गया. नाउ वी विल इंटीग्रेट. इंटीग्रेशन में अभी प्रॉब्लम क्या है, वी डोंट हैव डायरेक्ट. एक्चुअली मैंने मिस्टेक किया है, tan स्क्वायर को मैंने सेक स्क्वायर लिखा है यहाँ पे बाय मिस्टेक. सेक स्क्वायर नहीं लिख सकते tan स्क्वायर को. सेक स्क्वायर लिखेंगे तो सीधा आंसर आएगा. सेक स्क्वायर था पहले, लेकिन मैंने उसको tan में डाला है. ठीक है, तो आई कैन नॉट डू दिस. ये रॉन्ग है, ये मिस्टेक है. मुझे tan स्क्वायर को अभी लेफ्ट साइड में इंटीग्रेट करना है, तो आई हैव टू राइट इट एज cot स्क्वायर. tan कैन बी रिटन एज cot स्क्वायर. ठीक है, cot स्क्वायर t dt इज इक्वल टू dx. ऐसे आएगा. नाउ cot को इंटीग्रेशन अपने को अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन में जाना है. वी हैव सीन वन एक्सरसाइज वेयर वी हैव टेकन डिफरेंट पावर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. इवन पावर, ऑड, ये चार्ट ही बनाया था. साइन का पावर, कॉस का पावर, tan का पावर. तो cot का पावर 2 है, तो क्या करना चाहिए, हम लोग ने देखा है उधर. तो ये एक्चुअली सीधा सॉल्व हो जाएगा. इफ यू राइट दिस cot एज cosec square minus 1, right? Right. Cosec square minus 1. Cosec square t minus 1 dt. Right side is dx. तो cosec square का इंटीग्रेशन है माइनस cot, तो ये हो जाएगा माइनस cot t. 1 का इंटीग्रेशन होएगा t. 1 का इंटीग्रेशन इज t एंड x का इंटीग्रेशन है x. dx का इंटीग्रेशन है x प्लस c एक बाजू में लिखने का. तो दिस इज अवर फाइनल आंसर. फाइनल मतलब अभी t को रीसब्स्टिट्यूट करो. t इज व्हाट, t इज x माइनस y. x माइनस y, राइट, x माइनस y. तो फाइनल आंसर शुड बी x माइनस y. वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दैट. तो ये आंसर आएगा. मैंने बाय मिस्टेक tan स्क्वायर को ना sec स्क्वायर लिखा. तो sec स्क्वायर का तो सीधा आंसर आया, लेकिन ये नहीं लिख सकते, ये गलती हो गया. सॉरी. तो ये समझ में आया सबको प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम समझ में आया सबको? Yes, sir. Okay. So we have completed this type also. It is called as reducible to variable separation. Similar problems I have given here for homework. ये देखो, इसको x माइनस वाई को t लेना है, इधर x प्लस वाई को t लेना है, इधर x प्लस वाई को ही t लेना है, दो जगह डालना है. तो ऐसे प्रॉब्लम्स है ये reducible to variable separation. Now we will move forward. Our next type is called as homogeneous differential equation. This is very very important type actually. इसके आगे के और इसके इसमें भी होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस ऐसा रहता है. नॉन होमोजेनियस मतलब जैसे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन था, वैसे नॉन होमोजेनियस को होमोजेनियस में कन्वर्ट करने का भी टेक्निक है, लेकिन वो अपने डिप्लोमा में नहीं है, वो आप डिग्री में देख सकते हैं. और उसके बाद लीनियर है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, अलग अलग टाइप के बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है. आपको डिग्री का बुक अगर किसी के पास रहेगा या सिलेबस रहेगा तो भी आपको मिलेगा, ये सब सब मिलेगा, आप देख सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग वी विल सी which differential equation is called as homogeneous differential equation and the technique, the method to solve homogeneous differential equation. तो मैंने यहाँ पे लिखा है which differential equation is called as homogeneous differential equation. यहाँ पे क्या लिखा है, a differential equation in which combined power of each term is same is called as होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. कंबाइंड पावर, अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो समझेगा. पहले हम लोग दो पार्ट में इसको ठीक से समझेंगे. फर्स्ट वी विल सी हाउ टू आइडेंटिफाई मेथड. ये यही है या हाउ टू आइडेंटिफाई, यहाँ पे मैंने लिखा है कंबाइंड पावर शुड बी सेम. वो क्या है मैं आगे एग्जांपल में बताऊंगा. एंड आफ्टर दैट वी विल सी द मेथड. ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जांपल है. कंबाइंड पावर ऑफ ईच टर्म शुड बी सेम. dx और dy छोड़ के बाकी हर टर्म का पावर देखो. इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है,
इसका पावर 2 दिख रहा है, लेकिन रूट ऑफ 2 लेंगे तो 1 ही है इसका भी पावर। ठीक है, एक्स स्क्वायर को अगर ऐसा सोचेंगे, सेपरेटली सोचो, तो इसका पावर 1 आएगा, इसका भी पावर 1 ही आएगा। तो कंबाइंड पावर ऑफ होल एक्सप्रेशन ईच टर्म शुड बी सेम। तो वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। कंबाइंड पावर इफ इट इज सेम फॉर ऑल टर्म्स, देन दोज इक्वेशंस विल बी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व करने से पहले, ये मेथड यूज करने से पहले ये चेक करने का whether combined power is same, then only start with this method। ये लिखा है मैंने, ये मेथड यूज करने पहले करेंगे तो बाद में अटक जाओगे, तो पहले देख लोगे कंबाइंड पावर सेम है क्या। तो ये एक मैंने एग्जांपल बताया, हाउ कंबाइंड पावर ऑफ ईच टर्म इज 1। आगे जाएंगे, कल उतना देखेंगे हम लोग, बाद में मेथड पे आएंगे। ये है कंबाइंड पावर ऑफ दिस फर्स्ट टर्म इज 2। dy और dx को छोड़ के हर टर्म का पावर चेक करो। एक्स स्क्वायर का पावर, x का पावर 2 है, तो 2 है यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो इसका भी 2 है। अभी आप बोलेंगे इसका 1 है, लेकिन 1 और 1 ही है ना, तो कैसा है, इफ देयर वुड बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ x एंड x, देन वी हैव टू ऐड पावर्स ना, एक्स स्क्वायर होता है ना, तो मल्टीप्लीकेशन में ना पावर को आप ऐड करके कंबाइंड पावर लेने का, करने का कुछ नहीं है, समझने का खाली। वी विल नॉट ऐड, एक्चुअल में एडिशन करेंगे नहीं, लेकिन समझेंगे वैसे। इसका 2 है, इसका भी 2 है, और इसका 1 और 1 ऐड करके 2 आएगा, तो ये भी 2 है। देयरफॉर दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर कंबाइंड पावर ऑफ ईच टर्म इज 2। ठीक है, अभी और एक एग्जांपल जिसमें 3 पावर है वो देखेंगे। पावर कंबाइंड पावर इज 3, कंबाइंड पावर इज 3, कंबाइंड पावर इज 2 एंड 1 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लिखा है, तो इनको अगर ऐड करेंगे, जनरली using indices property we have seen that we add powers whenever there is multiplication। तो ऐसे समझने का, x और y डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकता है, फिर भी समझने का whenever it will be multiplication। देखो इधर हम लोग ने 6 नहीं किया, पावर पावर को ऐड नहीं किया, मल्टीप्लीकेशन में ऐड करके पावर निकालने का, कंबाइंड पावर ऑफ ईच टर्म, कंबाइंड पावर ऑफ ईच टर्म, हियर इट इज 3। तो मैंने ना यहाँ पे 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए, बस 3 ही प्रॉब्लम ये होमोजेनियस में है। where in first problem combined power is 1, in second problem combined power is 2, third problem combined power is 3। इसमें से एग्जाम में ज्यादा इम्पोर्टेंस ये दो प्रॉब्लम का है, कंबाइंड पावर 2 का और कंबाइंड पावर 3 का। ये प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, ये दो, तो ये 3 प्रॉब्लम समझेंगे, इसके साथ हमारा होमोजेनियस का भी हो जाएगा। तो पहला पार्ट मैंने अभी एक्सप्लेन किया, हाउ टू आइडेंटिफाई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबको ये समझ में आया क्या, कंबाइंड पावर क्या Yes, होता है, sir. सब समझा, वेरी गुड। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं वो समझ में आया। नाउ वी विल सी द टेक्निक बाय विच वी कैन सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको भी ना एक्चुअली फर्स्ट पार्ट अलग है, लेकिन सेकेंड पार्ट वेरिएबल सेपरेशन का ही है। तो आप देख सकते हैं कि वेरिएबल सेपरेशन कितना इंपॉर्टेंट टेक्निक है। यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में इधर ना, इन ऑल होमोजेनियस प्रॉब्लम्स वी हैव टू ऑलवेज सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू vx। ठीक है, अभी ना पहले कैसा था, जो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन, इधर हम लोग x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, ये प्रॉब्लम देख के डिसाइड करते थे t किसको लेना है। इधर है ना, एक सब्स्टिट्यूशन है, फिक्स है वो, y इज इक्वल टू vx, वी ऑलवेज हैव टू सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू vx। ठीक है, अभी ये v जो है ना, वे v या t भी बोल सकते हैं आप, इसको tx भी लिख सकते हैं। जनरली ये बुक्स में आप देखोगे ना, तो होमोजेनियस में vx लिखा है, तो मैंने भी v लिखा है यहाँ पे, tx भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है। आई वॉन्ट टू से दैट v इज नॉट अ कॉन्स्टेंट, v इज ऑल्सो वेरिएबल। दो वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन लिखा है यहाँ, tx लिखो, vx लिखो, ux लिखो, सब कुछ राइट है, लेकिन टेक्स्ट बुक्स में tx दिया, vx लिखा है, इसके लिए मैंने vx लिखा है। तो वेरी होमोजेनियस में we have to substitute y is equal to vx, and therefore then we have to take derivative also, y का डेरिवेटिव dy by dx है। ठीक है, एंड v अभी इसको uv से डेरिवेटिव ले लो, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन नहीं, डेरिवेटिव uv क्या होता है, पहले v का डेरिवेटिव x का डायरेक्ट मल्टीप्लाई होएगा, एंड देन x का डेरिवेटिव और v डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। मैंने उसको उल्टा लिखा है, वही है, लेकिन v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ x एंड x मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v। x का डेरिवेटिव 1 होता है ना, तो वो 1 लिखा है, लेकिन v का dv अपॉन dx लिखने का।
ठीक है, तो ये दो सब्स्टिट्यूशन अपने को करने हैं। एक है y इज इक्वल टू वी एक्स एंड अदर इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx। और उसके बाद ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद है ना, जैसे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन में किया था, इसको भी वेरिएबल सेपरेशन जैसे चालू करने का, सेपरेशन चालू करो, धीरे 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 कंप्लीट सेपरेशन होएगा एंड देन वी विल इंटीग्रेट। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम देखते हैं। तो पहले तो एक बात समझना है अपने को, जैसे यहाँ पे लिखा है dy बाई डी एक्स को भी डालना है, कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। एंड इफ द इन क्वेश्चन dy एंड dx आर सेपरेट, यहाँ पे दो बार dx लिखा है, तो dy और dx अगर सेपरेट है देन वी हैव टू कंबाइन दिस टर्म्स सो दैट वी विल गेट dy बाई dx लाइक दिस, क्योंकि उसको सब्स्टिट्यूट करना है अपने को। तो प्रॉब्लम ऐसा अलग इसमें दिया है, ब्रेक करके दिया है, वी हैव टू कंबाइन इट एंड वी हैव टू राइट dy एंड dx टुगेदर। तो दो दो dx है ना, तो दोनों dx वाले एक साथ लिखो, ये राइट में लेके गए, टेक dx कॉमन, तो ऐसा हो गया। नाउ dy अपॉन dx इक्वल टू ये मिला, तो ये इधर तक आपको सिंप्लीफाई पहले करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन सब्स्टिट्यूट। अभी सब्स्टिट्यूशन इज, जैसे इधर लिखा है मैंने y इज इक्वल टू वी एक्स एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई x dv बाई dx। तो हम लोग इसमें here we can see that combined power of each term is 1, so this is homogeneous differential equation and y is equal to vx dy by dx is equal to ये फिक्स है, ये समझने का भी नहीं है, ये ना आपको याद ही रखना है कि होमोजेनियस में ये डालते हैं हमेशा। ठीक है, तो अभी मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया, देखो लेफ्ट साइड में वी हैव dy बाई dx, तो इधर ये dy बाई dx का सब्स्टिट्यूशन लेफ्ट में किया, राइट साइड में वो रूट और वो था ना, ये है, तो y के जगह पे vx, इधर भी vx ऐसे डाल दो, तो इधर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स होल स्क्वायर प्लस वी एक्स अपॉन एक्स। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर दोनों जगह है, दैट एक्स स्क्वायर यू विल टेक आउट ऑफ रूट, आउट ऑफ रूट ले लो, और बाद में ना ये एक्स को इसमें से भी बाहर ले लो और इसको कैंसिल करो। एक बात आप है ना होमोजेनियस के हर प्रॉब्लम में देखेंगे, हमेशा ना ऐसा कैंसिलेशन होएगा, पावर अगर 1 है तो एक्स कैंसिल होएगा, कंबाइन पावर और 2 है तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होएगा, कंबाइन पावर अगर 3 है तो एक्स क्यूब कैंसिल होएगा। ये आपको हर प्रॉब्लम में आगे भी दिखाई देगा। ये कैंसिलेशन है ना, इन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर वी सब्स्टिट्यूट देयर विल ऑलवेज बी कैंसिलेशन ऑफ दिस टर्म्स। ये कैंसिलेशन किया, अभी इतना ही बचा, अभी आप इसको वेरिएबल सेपरेशन जैसा ट्राई करना चालू करो। तो एक्चुअली अगर आप ठीक से देखेंगे ना, तो ये पार्ट करने को आना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन करने का बराबर, और सिंप्लीफाई चालू करने का, लेफ्ट राइट राइट धीरे धीरे एक एक टर्म लेके आना है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया, आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ एक्स वी गेट दिस टर्म, नाउ दिस वी फर्स्ट वी हैव टू टेक ऑन राइट साइड, तो इधर v माइनस वी कैंसिल हो जाएगा, तो अपने को खाली इतना मिल रहा है। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेशन हो सकता है आसानी से ना, तो वी विल राइट dx एंड x ऑन दिस साइड, तो dx तो ऊपर आएगा, x नीचे चला जाएगा क्योंकि x ऊपर है यहाँ, and this term will go down on left side. We want to write all terms of separate variable separately, हाँ, different variable we have to write separately, तो v को अलग लिखा और x को अलग लिखा। इसके बाद इंटीग्रेशन करना है, राइट साइड का इंटीग्रेशन 1/x का log x फॉर्मूला अपने को मालूम है, लेकिन लेफ्ट साइड में ये 9 फॉर्मूला में जा रही है। हाँ, खाली 1 प्लस वी स्क्वायर होता ना तो tan इनवर्स आता था, लेकिन रूट ऑफ है, ये 9 फॉर्मूला में जा रहा है, 9 फॉर्मूला का ये फर्स्ट फॉर्मूला है, तो ये आएगा log ऑफ v प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, दिस इज log ऑफ x। कल मैंने हमको बताया था, whenever there are terms, all terms in log, then we can write, if you want you can write c also in terms of log, आपको चाहिए तो लिखो, otherwise even if you don't write this is also correct। तो अभी तीनों इसको पहले मल्टीप्लाई करो, log x into c, देन एलिमिनेट दिस टू लॉग्स, इसको हटा दो, तो ये अपना आंसर है ऐसे ये। लेकिन इधर एक बात मैंने किया है, v को y अपॉन एक्स लिखा है, आप बोलेंगे v को y अपॉन एक्स क्यों लिखा है, तो आप इसको ठीक से देखो तो आपको समझेगा। वी हैव सब्स्टिट्यूटेड व्हाट, y इज इक्वल टू vx, दैट मीन्स ऑब्वियसली v विल बी y अपॉन एक्स। होमोजेनियस के हर प्रॉब्लम में y को vx डालना है, इसका मतलब इसमें लास्ट स्टेप में जब भी आप v के जगह पे वैल्यू डालेंगे तो हमेशा y अपॉन x आएगा।
तो इसके प्रॉब्लम्स के आंसर है ना जनरली y अपॉन एक्स फॉर्म में रहते हैं। देखो ये अपना आंसर है y अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस y अपॉन एक्स होल स्क्वायर एक्स ही है। ऐसा ऐसा आंसर निकलेगा। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम में कोई किसी को डाउट है तो पूछो। समझ में आया सबको? Yes, sir. ठीक है, देन नेक्स्ट प्रॉब्लम पावर 2 का देखते हैं। एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका कंबाइन पावर 2 है, वो मैंने ऑलरेडी बताया आपको। ऑलरेडी दिस इज इन डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म, तो इसका सिंप्लीफिकेशन जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वी कैन स्टार्ट। हियर द कंबाइंड पावर ऑफ ईच टर्म इज सेम, दैट इज 2। ठीक है, तो अभी मैं y इक्वल टू वी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव यूजिंग यूवी किया है, v इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे ये आएगा, और y किधर किधर है, ऊपर दो जगह है, उधर वी एक्स डाल दो। ठीक है, तो x इंटू वी एक्स एंड वी एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर y का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी मैंने जैसे आपको बताया, इन होमोजेनियस देयर विल बी ऑलवेज कैंसिलेशन। ये पावर 2 है तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होने ही वाला है, कैंसिलेशन होने के बाद ही ये आगे जाया करने सॉल्व। तो इसको मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर वी एंड वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वी टेक आउट, एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसल, so we get only v plus v square. Now वेरिएबल सेपरेशन वी हैव टू स्टार्ट विथ, v को इधर ले लो तो v कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही खाली v स्क्वायर बचा। अभी इसको वेरिएबल सेपरेशन करो, v स्क्वायर इधर आएगा और dx और x इधर आ जाएगा उल्टा हो। हमेशा x dv और dx या dy जो भी है हमेशा न्यूमरेटर में लिखना है, डोंट राइट इन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये v स्क्वायर dv अपॉन और ये dx अपॉन x है। नाउ वी विल इंटीग्रेट, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन log x है, बट फर्स्ट टर्म इज इन x रेस टू n फॉर्म, इसका log नहीं आता है, तो इसको v रेस टू माइनस 2 लिखना पड़ेगा पहले, ऊपर x रेस टू n फॉर्म में लिखो एंड देन यूज x रेस टू n फॉर्मूला। तो v रेस टू माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू log x प्लस c। इसका आएगा -1, पावर एडिशन इज -1। अभी y को v को y अपॉन x लिखेंगे, यहाँ पे मैंने रीजन लिखा है, बिकॉज y इज vx, v विल बी y अपॉन x, v विल बी y अपॉन x। ये सब्स्टिट्यूट करो और फाइनल आंसर ले, तो ऐसे आपको करना। ठीक है, तो होमोजेनियस के मैंने 3 प्रॉब्लम यहाँ पे लिखे हैं, जैसे मैंने अभी बताया। फर्स्ट प्रॉब्लम में कंबाइन पावर 1 है, सेकेंड प्रॉब्लम में कंबाइन पावर 2 है, ये है यहाँ पे। वही करना है काम सारे प्रॉब्लम में, तो मैं सोच रहा हूँ कि थर्ड प्रॉब्लम आप खुद समझो बाद में, ऐसे ही करना है। ऑलरेडी डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में दिया हुआ है, y के जगह पे वी एक्स डालो, डी वाई बाई डी एक्स ये फिक्स है, होमोजेनियस के हर प्रॉब्लम में ये फिक्स है सब्स्टिट्यूशन। तो ये डालना, जैसे रिड्यूसिबल में कैसा था, हर प्रॉब्लम का अलग अलग सब्स्टिट्यूशन था, होमोजेनियस में खाली एक ही काम करना पड़ता है, कंबाइन पावर सबका सेम है क्या वो देखने का। अगर सेम है देन वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विथ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन करो, इसमें डाल दो, कंबाइन पावर जो है एक्स क्यूब, इसमें 3 है ना, तो 3 कैंसिल होएगा, देन वी हैव टू ट्राई टू सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेशन करना है। तो ये आप बाद में देख लो, थोड़ा सा लंबा प्रॉब्लम है। एंड सिमिलर प्रॉब्लम फॉर होमवर्क भी मैंने दिया है, चाहिए तो करो, अदरवाइज एक्चुअली ये 3 प्रॉब्लम, पावर 3 और पावर 2 की प्रॉब्लम ज्यादा एग्जाम में पूछे, ये और ये। ठीक है, तो ये हो गया अपना होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको डिग्री में नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। जैसे वेरिएबल सेपरेशन का रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन था, होमोजेनियस का नॉन होमोजेनियस था, वो डिग्री में है नॉन होमोजेनियस। नॉन होमोजेनियस इज सेम थिंग रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस। तो लीनियर का भी, नॉन लीनियर का मतलब क्या हो गया, रिड्यूसिबल टू लीनियर। ये सब आपको डिग्री में है, समझो ठीक से। हाँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ इसके लिए मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो मैंने सिखाया वो आपका बेसिक्स है, ये क्लियर हुआ तो आप वो भी समझ सकते हैं। अभी ये थोड़ा सा अलग है, हाँ?
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ना आइडेंटिफाई करने का भी ऐसा कोई डायरेक्ट टेक्निक ऐसा नहीं है। तो मैंने एक यहाँ पे मैं बता सकता हूँ आपको, आपने कि टाइप कितने हैं। पहला है वेरिएबल सेपरेशन, ठीक है। पहला टाइप था वेरिएबल सेपरेशन, वो कैसे आइडेंटिफाई करने का वो मैंने बताया था आपको, ठीक है। दूसरा है होमोजेनियस, और वे रिड्यूसिबल टू जो है वो भी समझ में आता है क्या सब्स्टिट्यूशन करना है। ये दो अगर समझ में आता है तो तीसरा नहीं भी समझ में आया तो ये दोनों नहीं है मतलब वो लीनियर है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं आपको इसमें वैसे बताने वाला हूँ हाउ टू आइडेंटिफाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये है एनी डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। ये ना जल्दी समझ में नहीं आते कभी कभी, एक्चुअली दिखने में ना कॉम्प्लिकेट है लेकिन सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। खाली ना ये दिखने में कॉम्प्लिकेट है, पी क्यू ई, ये देखो इधर आई एफ, आई एफ लिखा है, ये ई किधर से आ गया, ई के पावर में ये क्या चल रहा है, ऐसा ना कंफ्यूजन होता है ये क्या है। तो लेकिन वो खाली ना समझ नहीं, देख के ना ऐसा लगता है टफ है, लेकिन लीनियर भी आसान है। पहले ना आप इसको अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है अपना ये, तो ठंडे दिमाग से सोचो समझो, क्योंकि ये बहुत काम का है सब आपके लिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है, तो अच्छे से समझो ये। इसमें क्या होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। एनी डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म विल ऑलवेज बी अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी, जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स इंटू वाई, डी वाई बाई डी एक्स अकेला रखने का, प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई। पी ऑफ एक्स का मतलब ये है कि अ फंक्शन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं इसको। अभी मैंने एफ ऑफ एक्स क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि आपके सारे टेक्स्ट बुक्स में, डिग्री के टेक्स्ट बुक में इसको पी और क्यू ही लिखा है। एफ और जी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वो गलत नहीं है। लेकिन ये आपका स्टैंडर्ड बुक्स में जो दिया है वही, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके लिए मैंने भी वही लिखा है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई के साथ एक कोई तो एक्स का फंक्शन होना चाहिए। तो वन अपॉन एक्स इज सम फंक्शन ऑफ एक्स, वन अपॉन एक्स इज अवर पी ऑफ एक्स, एंड राइट साइड में अनदर फंक्शन ऑफ एक्स होएगा। यहाँ पे ना ये आपको समझना, y के साथ एक x का कुछ ना कुछ टर्म रहेगा और राइट साइड में x का कुछ ना कुछ टर्म रहेगा। तो y के साथ वाले टर्म को, y को नहीं, y के साथ वाले टर्म को p लेने का, या p ऑफ x भी बोल सकते हैं आप। और राइट साइड में जो टर्म है ना उसको हमेशा q लेने का। ये अपना पहला काम है। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हैं तो 100% यू कैन सॉल्व यूजिंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टेक्निक। तो मैं आपको फिर से ये प्रॉब्लम्स बताता हूँ। देखो यहाँ पे राइट साइड में x का टर्म है और यहाँ पे y के साथ भी x का टर्म है, और डी वाई बाई डी एक्स। तो ये प्रॉब्लम में इसको हम लोग लीनियर बोल सकते हैं। और लीनियर अगर है तो अवर p ऑफ x विल बी 1/x। y के साथ वाला टर्म p ऑफ x है ना, एंड q ऑफ x इज राइट हैंड साइड टर्म, तो उसको हम लोग q ऑफ x ले सकते हैं। तो P ऑफ एक्स और Q ऑफ एक्स मैंने बताया यहाँ पे कैसे। अभी मेथड में बताता हूँ। पहले मुझे ये बताओ आपको हाउ टू आइडेंटिफाई, या ये जो मैंने बताया P और Q, ये समझ में आया क्या ये पहले, क्योंकि इसका दूसरा पार्ट थोड़ा और अलग है। ये इधर ये पहले आपको समझ में आता है क्या, वो मुझे चाहिए। समझा क्या, हाउ टू आइडेंटिफाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? नहीं समझ में आया रहेगा तो मैं फिर से बताता हूँ आपको। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, कोई रिक्वेस्ट अगर है तो मैं रिवाइज करूंगा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम में रिवाइज हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी रिवाइज हो जाएगा, पी क्या है क्यू क्या है वो आगे समझे। अगर कोई नहीं है तो आई विल मूव अहेड देन। सो नाउ वी हैव सीन इन फर्स्ट पार्ट हाउ टू आइडेंटिफाई एनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड थिंग इज द मेथड, हाउ टू इंटीग्रेट। अभी इंटीग्रेट तो करना ही पड़ता है ना, तो इसका मेथड थोड़ा अलग है। इसमें ना एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाकी टाइप से ना ये थोड़ा अलग है। आ, बाकी टाइप में क्या होता था, वेरिएबल सेपरेशन वगैरह करना पड़ता था, ठीक है नहीं। होमोजेनियस में भी हम लोग वेरिएबल सेपरेशन करते थे, एंड आफ्टर दैट वी यूज टू इंटीग्रेट। इसमें ना एक फिलिंग द ब्लैंक जैसा है। इसमें ना पहला स्टेप आई एफ फाइंड करो। आई एफ क्या है,
IF का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पहला स्टेप है IF फाइंड करो, क्या है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। और सेकंड स्टेप में भी इसका आवाज आ रही है, अरे म्यूट करो, कौन है वो, कौन है वो, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। मृदुल जोशी, मृदुल जोशी। काय आहे ते? मला मोसंबी देते आई? ठीक है, देखो। सो हाँ, फिर से आवाज आए ना उसको मैं भी निकल दूंगा क्लास से। तो आइडेंटिफाई करने का देखो, इधर ना कैसे फिलिंग द ब्लैंक जैसा है, पहले IF फाइंड करने का, बिना देखे ना आपको IF का एक फॉर्मूला है वो याद रखना है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। हमेशा IF पहले फाइंड करने का, और उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऐसे लिखना है। और ये भी एक फॉर्मूला जैसा ही है, इसमें पुट करने का y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू IF। जो IF यहाँ पे हम लोग ने फाइंड किया है, फुल फॉर्म ऑफ IF इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर या IF हम लोग ने यहाँ पे फाइंड किया है इन अवर स्टेप 1, दैट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर, एंड ओनली फॉर सेकेंड टर्म वी हैव टू इंटीग्रेट। फर्स्ट टर्म को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके खत्म हो जाएगा, सेकेंड टर्म में Q के साथ वो IF को मल्टीप्लाई करो एंड देन इंटीग्रेट दैट। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये प्रॉब्लम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंपेयरिंग दिस विथ dy/dx प्लस p ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ये कंपेयरिंग क्यों लिखा है, क्योंकि अपने को p क्या है और q क्या है वो लिखना है इसके लिए। हाँ, तो p ऑफ एक्स इज y के साथ वाला टर्म इज p ऑफ एक्स, दैट इज 1/x। राइट साइड में जो टर्म है दैट इज q ऑफ एक्स, x⁵5। तो आफ्टर दिस p of x, we have found p of x and q of x. Now our first step is to find IF, integrating factor. E is equal to इंटीग्रेट e के पावर में p है, ये ना याद रखना है अपने को। मैं आपको बताता हूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको आसान लगेगा अगर आपको ना ये तीन चीज खाली याद रहता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कौन सा है, कैसा, कौन से किससे कंपेयर करना है। IF का फॉर्मूला याद रखना है, e के पावर में p का इंटीग्रेशन, ऐसे आप बार बार बोलो और याद करो। e के पावर में p, e के पावर में p का इंटीग्रेशन करना है लेकिन, हाँ। और और फाइनल आंसर स्टेप 2 का है YIF QIF, YIF QIF, लेकिन QIF को इंटीग्रेट करना है, QIF को इंटीग्रेट करना है। IF ये है, IF इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे अपना वो p ऑफ एक्स इज 1/x। तो IF क्या है, e के पावर में p का इंटीग्रेशन, p है 1/x, तो 1/x को इंटीग्रेट करेंगे और वो भी e के पावर में करेंगे इंटीग्रेट। तो यहाँ पे लिखने का e के पावर में 1/x का इंटीग्रेशन है log x। डोंट राइट प्लस सी फाइनल आंसर में लिखने का, तो e के पावर में log x लिखा। अभी ना एक बात आपको समझना है, आपको अगर याद है लोगरिथम चैप्टर में भी हम लोग ने इसको ये देखा है, even in derivative we have already seen this। what is log e, what is log e, आप बताओ मुझे। log e is equal to what, log e is, इंजीनियर को तो मालूम होना ही चाहिए log e क्या होता है। log e is what is the value of log e? 0.434. नहीं, that is value of e, I am asking about log e। अरे कितना सिंपल है, मुझे बताओ a रेस्ट टू x। हाँ क्या, वन। वन है, वन, वेरी गुड, थैंक यू। बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने तो बेसिक मैथ्स में ही आपको बताया था कि लॉग का बेस पूरे इंजीनियरिंग में आपको ई कंसिडर करना पड़ता है। लॉग का बेस हमेशा हम लोग को ई कंसिडर करना पड़ता है, तो इसके लिए लॉग ई विल ऑलवेज बी 1।
सर हाँ बोलो। सर कैल्शियम में तो 0.434 बता रहा है पर। एक मिनट। सर उसमें बेस अलग होगा, उसमें बेस 10 लिया होगा। अभी कौन बताएगा, एक मिनट। हाँ, किसने पूछा, ये किसका डाउट है ये? सर मेरा है प्रथम। हाँ, सर प्रथम मैंने पांचाल। प्रथम पांचाल बोल रहा है कैल्सी में 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, क्यों ये आप कौन बताएगा? 0.4 सर उसमें बेस 10 है। वेरी गुड। अरे तुम जो लॉग यूज कर रहे हो कैलकुलेटर में, वो विद बेस 10 वाला ना, तो वो तो अलग ही आएगा ना। लॉग विद बेस ई वाला लेंगे तो वह नहीं आएगा। एलएन है ना बटन, वो ले लो, एलएन हाँ बेस हाँ। ले लो तो ओके बनेगा। सर। हाँ ठीक है, नेचुरल लॉग। ठीक है, तो एज वी नो दैट log e इज 1, देयरफॉर जैसे मैंने अभी इसको 1/x को इंटीग्रेट किया, log x आया, e के पावर में log x आया। तो इधर ना एक बात समझने का, e और log है ना हमेशा एक दूसरे को कैंसिल करता है। तो वो log e हो या e रेस टू log हो, हम लोग ने कभी e रेस टू log को 1 नहीं किया था। ठीक है, लेकिन अभी आपको वो भी समझना है ऐसा कि e रेस टू log भी 1 होता है। तो e रेस टू log x होल थिंग विल बिकम x ओनली। ई और लॉग को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, वो गायब होता है। ये यहाँ पे मुझे बताना है। तो अपना आई एफ जो है, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट वी हैव फाउंड एज एक्स। ठीक है, आई एफ फाइंड होने के बाद जैसे मैंने बताया सेकंड स्टेप में अभी अपना ये याद रखना है, ये लाइन हमेशा लिखने का, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, और ये फॉर्मूला फिलिंग द ब्लैंक्स है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट फिलिंग द ब्लैंक जैसा है। पहला आई एफ क्या है वो फाइंड करने का, फिर उसके आंसर में भी इधर ये पूरा दिया है, वाई आई एफ क्यू आई एफ, ये फिक्स है, उधर वैल्यू डाल देना है आपको। वाई मल्टीप्लाई बाय आई एफ इज एक्स, वी हैव फाउंड आई एफ दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज एक्स, एंड क्यू इज राइट हैंड साइड टर्म ऑफ एक्स। तो इसको इधर लिखा है हम लोग ने एक्स रेस टू 5, आई एफ फिर से एक्स आया था, मल्टीप्लीकेशन इज एक्स रेस टू 6, उसको इंटीग्रेट करना है, ओनली सेकंड टर्म वी हैव टू इंटीग्रेट। यहाँ पे एक्स रेस टू एन दिख रहा है, सो इंटीग्रेट यूजिंग एक्स रेस टू एन, एक्स रेस टू 7/7, बस इतना ही है आंसर। तो अगर सर वो लीनियर एक्स रेस डिफरेंस, टू 6 भी कर सकते हैं ना, क्या क्या? एक्स दोनों साइड कैंसिल करके एक्स रेस टू 6 भी कर सकते हैं ना। हाँ कर सकता है, लेकिन इधर प्रॉब्लम क्या है, वो सी के नीचे एक्स आएगा, उसका क्या? सर वो सी तो हर बार चेंज होता रहता है ना, सी बाद में वापस सी हो जाएगा। हाँ लेकिन एक्स इज वेरिएबल ना, C/5 होता था ना, तो उसको सी बोल सकते हैं हम। C/x है, C/x इज कांस्टेंट ना, सी इज कांस्टेंट बट एक्स इज नॉट कांस्टेंट, तो ये पूरा वेरिएबल हो जाता है फिर। इसके लिए यू शुड नॉट डू दैट। देखो, सपोज मैंने 7 से इधर मल्टीप्लाई किया और 7c को c लिखा तो चलेगा, लेकिन C/x इज नॉट कांस्टेंट, C/x विल बी वेरिएबल। ओके सर। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने मतलब आपको भी ऐसे ही सिमिलर प्रॉब्लम ही ज्यादा आते हैं। देखो अगर आपने देखा ना, पहला प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम है ना एकदम सेम है, वो dy/dx है, y/x है, और इधर x⁵ था, उधर x³ किया मैंने। ठीक है, तो ज्यादा करके लीनियर की प्रॉब्लम ऐसे ही रहता है जिसमें ना y के नीचे y के साथ 1/x होता है, ताकि if का वैल्यू e के पावर में log आए। मैंने यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं ना, उसमें से एक या दो प्रॉब्लम छोड़ के सब में e के पावर में log ही आने वाला है। ठीक है, तो ये अपना टर्म सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आएगा। अगर सोचो कि ये कैंसिल नहीं होता था, तो ये कितना कॉम्प्लिकेट होता था इंटीग्रेट करने के, ई के पावर में log ऑफ समथिंग या ई के पावर में कुछ तो आता था। ठीक है, तो ये यूवी वगैरह में जाता था फिर। तो ये, हाँ अभी एक और प्रॉब्लम देखेंगे यहाँ पे, dy/dx प्लस y/x इज इक्वल टू x³। तो बताओ मुझे p क्या रहेगा, p 1/x। 1/x चला जाता है, p विल बी 1/x एंड q विल बी x रेस टू x3। 3। तो इसके बाद हम लोग को आई एफ फाइंड करना पड़ता है। आई एफ विल बी व्हाट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e के पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p, इंटीग्रेशन ऑफ p इज 1/x। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x? log x।
ई के पावर में लॉग आ गया तो वो तो गायब होने वाला है, तो ये भी अपने को एक्स मिलेगा। ठीक है, आई एफ हो गया। बाद में लास्ट फाइनल स्टेप क्या है? हाँ, अरे उल्टा हो गया। ठीक है, तो फाइनल स्टेप क्या रहेगा फिर? वाई आई एफ सोल्यूशन लिखने का। सोल्यूशन ऑफ अबो डिफरेंशियल इक्वेशन इज वाई आई एफ, वाई मल्टीप्लाई बाय आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू मल्टीप्लाई बाय आई एफ। वाई आई एफ क्यू आई एफ याद ही रखने का, ऐसा है बार बार बोलते रहो तो याद हो जाएगा। वाई मल्टीप्लाई बाय आई एफ इज एक्स एंड एक्स रेस टू 3 है हमारा पी, राइट? एक्स रेस टू 3 है एंड आई एफ इज एक्स, तो इसका मतलब अभी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 4 करना पड़ेगा, खत्म हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 4 अगर करेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, एक्स रेस टू 5 अपॉन 5 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन 4 आएगा एक्स रेस टू 4। तो ये अपना आंसर है, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू 5 अपॉन 5 प्लस सी। ठीक है, तो ये होता है लीनियर डिफरेंशियल। ये थोड़ा अच्छा, ये भी उसी का पार्ट है, मुझे लगा थोड़ा अलग है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये मैंने शायद जगह दिया था, होमवर्क के लिए दिया ये प्रॉब्लम। तो अभी अगला प्रॉब्लम पे आते हैं हम लोग। ये प्रॉब्लम भी सिमिलर है लेकिन एक काम एक्स्ट्रा है। यहाँ पे dy बाई डी एक्स के साथ x दिया है। ठीक है, अभी जो दो प्रॉब्लम थे ना, उसमें dy बाई डी एक्स अकेला था, ये भी अकेला है, इधर भी अकेला dy बाई डी एक्स है। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो उसमें आपको dy बाई डी एक्स अकेला ही चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी टर्म विद dy बाई डी एक्स, देन ओनली वी कैन फाइंड करेक्ट p ऑफ x एंड q ऑफ x। तो ये जो थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे दिया है ना, उसमें क्या किया है, कंफ्यूजन क्या है? the term having some other term with dy by dx. So in order to compare and find p of x and q of x, first we have to eliminate this x. So we have to divide each and every term by x, dividing by x. तो इधर एक गायब हो जाएगा, इधर y के नीचे आएगा, और y के नीचे तो चाहिए log आने के लिए, ये 1/x का log होता है ना, e के पावर में log आएगा, और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज एक्स। अभी ये प्रॉब्लम प्रीवियस दो प्रॉब्लम जैसे ही हो गया अभी। तो इसके बाद कंपेयरिंग दिस विद दिस, ये स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। तो इसके बाद p लिखा 1/x है, q इज ऑल्सो x, आई एफ इज e के पावर में p का इंटीग्रेशन, p इज 1/x का इंटीग्रेशन, log आ गया, e और log साथ में आया तो x हो गया। तो फाइनली y आई एफ इज इक्वल टू q आई एफ। x दोनों x है, q भी x है और आई एफ भी x है। इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3। तो फाइनल आंसर ऐसे है। तो इसको हम लोग लीनियर बोलते हैं। अभी कुछ प्रॉब्लम है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है दिखने में, सॉल्यूशन उतना कॉम्प्लिकेट नहीं है लेकिन दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है। तो x प्लस वाई टी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो इधर ना x प्लस वाई से अपने को डिवाइड करना पड़ेगा, तो ही ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या नहीं वो चेक कर सकते हैं। वन है, x+1 है, क्या हुआ? x+1 है, y नहीं है। हाँ सॉरी, x प्लस 1 है, x प्लस 1 डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर। So in order to compare this with linear differential equation standard form, what is standard form of linear differential equation? It is this: dy by dx plus p of xy equal to q of x. So there should not be any term with dy by dx. So we have to divide all terms with x plus 1. Divide by x plus 1 करो, इधर भी x plus 1 से इधर इधर क्या होएगा, इधर ऑलरेडी एक x plus 1 दो है, स्क्वायर है, so 1 will get cancel। तो इधर dy by dx बचेगा क्योंकि x plus 1 कैंसिल हो जाएगा, dy by dx। ठीक है, माइनस y के नीचे x plus 1 आएगा, तो वो भी अपने काम का है क्योंकि log में आंसर आना है तो 1/x फॉर्म चाहिए। एंड दिस इज व्हाट e रेस टू x मल्टीप्लाई बाय, ये कैंसिलेशन होके एक बचेगा। ठीक है, ऐसा। अभी कंपेयरिंग इट विथ दिस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट विल बी p?
P विल बी -1/x+1। ये यहाँ पे माइनस साइन नोट करना है। एक बात आपको समझना है, लीनियर के जो भी प्रॉब्लम्स है ना, खास करके डिप्लोमा लेवल में आते हैं, वो ना 1/x इधर मिलता है, कभी कभी प्लस मिलता है, कभी कभी माइनस भी मिलता है। जब भी माइनस मिलेगा ना, तो यहाँ पे जब भी आप इसको माइनस में ऐसे लिखोगे तो ये इधर तक तो मिलेगा। इसके बाद है ना, कुछ लोगों को लगता है अभी ई और लॉग को गायब कैसे करूं, तो ये ई और लॉग जब भी साथ में आता है ना तभी गायब कर सकते हैं, माइनस रहेगा तो भी नहीं कर सकते। तो जब भी माइनस रहेगा तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ई के पावर में, माइनस को ऊपर लेके जाएंगे x के हाँ पावर में। माइनस को एक्स के पावर में लिखने का, और ई और लॉग को गायब करना है। सो दिस विल रिमेन, ई और लॉग को गायब करना है। लेकिन माइनस रहेगा तो अटक जाते हैं हम लोग, तो इसको इधर लेके जाओ, अंदर नहीं जाएगा ना इधर, वो तो पावर में ही जाएगा। तो x⁻⁻1 इज 1/x, तो ऐसे मिल सकता है। अभी ये प्रॉब्लम में आएगा ऐसे। तो मैं ये बता रहा था कि कभी कभी है ना, इधर प्लस रहता है, कभी कभी माइनस भी रहता है। इन दिस केस इट इज माइनस, ठीक है। ये है। तो माइनस है, p इज -1/x+1 एंड q इज e⁻x, यहाँ पे q है e⁻x मल्टीप्लाई बाय x+1। अभी if क्या मिलता है, if इज e के पावर में p का इंटीग्रेशन। तो -1/x+1 को इंटीग्रेट करना है, माइनस को बाहर लिया, इसका इंटीग्रेशन आया लॉग, तो -log x+1 e के साथ। दिस इज अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, ये माइनस बीच में आ रहा है, तो इसको इधर ऊपर भेजो माइनस में, ई और लॉग को कैंसिल करो, x+1 के पावर में -1 बचेगा। सो दिस इज 1/x+1। तो इट सॉल्यूशन विल बी YIF QIF, y के साथ IF का ये है ना, ये IF है अपना 1/x+1 इक्वल टू अपना Q क्या है, यहाँ पे अपना Q है e⁻x मल्टीप्लाई बाय x+1। तो यहाँ पे e⁻x मल्टीप्लाई बाय x+1 मल्टीप्लाई बाय IF इज 1/x+1, ये इधर डाल दो। तो ये x+1 भी कैंसिल होएगा, वी विल गेट ओनली e⁻x। तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x y/x+। तो ये अपना फाइनल आंसर है, ठीक है। फाइनल प्रॉब्लम फ्रॉम दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू हियर। नहीं, एक्चुअली इसका सॉल्यूशन नहीं है, और वो प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, मुझे लगा ये सॉल्व है, तो जाने दो, ये सॉल्यूशन में नहीं है। चाहिए तो मैं ना उसको आपको सॉल्व करके सॉल्यूशन आपको भेजता हूँ। मुझे लगा वो एक बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली, ये जो प्रॉब्लम है ना यहाँ पे लिखा हुआ, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इसमें ना ई के पावर में लॉग नहीं आने वाला है, आप देख सकते हो। पहले कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इधर आएगा 1/cos², दैट विल बी sec²। तो ई के पावर में सेक का इंटीग्रेशन होएगा। sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan। sec² का इंटीग्रेशन ई के पावर में, मतलब ई के पावर में tan मिलने वाला, ये प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, सब्स्टिट्यूशन टी डी टी भी है, और यूवी भी है, इंटीग्रेशन यूवी का फॉर्मूला भी है। बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन ये प्रॉब्लम में है। मैंने एक्चुअली इसको सॉल्व किया था, लेकिन वो ना स्कैन करते टाइम शायद वो निकल गया है। अगर किसी को चाहिए तो मैं उसको आपको सॉल्व करके अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग रुकेंगे। ये इतना अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस था, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है। देखो, कल मैंने ये सिखाया था ऑर्डर डिग्री, जनरल सॉल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें डेरिवेटिव यूज किया था। कल मैंने वेरिएबल सेपरेशन भी सिखाया था। तो आज मैंने रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन से लेके होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मैंने आज कराया। तो इतना पार्ट अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस में है।